हमारे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वह वीडियो है भगवान शंकर के लिंग से जुड़ी है। बहुत ही अच्छी कथा है। आपने शायद ये कथा पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और शिवलिंग क्या है और कब से शिवलिंग की पूजा होने लगी थी। इसके पीछे क्या रहस्य है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, सृष्टि का प्रारंभ काल चल रहा था और एक दारू नामक वन था, यानी जंगल था। उस वन में एक दिन भगवान शंकर नग्न अवस्था में विचरण करते यानी घूम रहे थे और उस वन में कुछ ऋषि व उसका परिवार और कई ब्राह्मण लोग निवास करते थे। तो भगवान शंकर उस वन में नग्न अवस्थाओं में चले जाते हैं। भगवान शंकर के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। तो शंकर भगवान उस वन में नग्न अवस्थाओं में चले गए। तो कुछ स्त्रियां तो शर्म के मारे अपने घरों में अंदर चली गई, लेकिन कुछ स्त्रियां भगवान शंकर का आलिंगन करने लगी, यानी भगवान शंकर पर मोहित हो गई। और उसी समय ऋषि पुलह और कर्तु वहाँ पर आ गए और जब उन्हें ऐसा होते देखा तो ऋषियों को भगवान शंकर की पहचान नहीं हुई पाई थी कि यह भगवान शंकर है। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने सोचा कि कोई दुष्ट आदमी है और इस वन क्षेत्र में हमारी स्त्रियों के पास नग्न अवस्था में आ गए। तो ऋषियों ने सोचा इसे दंडित करना जरूरी है। तो ऋषियों ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तेरा यह लिंग इसी समय टूटकर पृथ्वी पर गिर जाए। और उसी समय भगवान शंकर का लिंग टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु एक मुसीबत और खड़ी हो गई। भगवान शंकर तो वहाँ से चले गए, लेकिन उस लिंग से ज्वाला प्रज्वलित हो गई और उससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मचा दी। शिवलिंग है वो पृथ्वी पर जाकर एक जगह नहीं गिरा, वह पूरी सृष्टि में इधर उधर घूमने लगा। और ऐसा होते देखकर सभी देवता इस बात से चिंतित हो गए कि यह क्या हो गया। अब तो सृष्टि को विनाश से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उस लिंग को रोकने के लिए सभी देवता और ऋषि मिलकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे भगवान, आप ही इस समस्या का कोई उपाय बताइए। समस्त पृथ्वीलोक नष्ट होने वाला है। तो यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो देवताओं और ब्राह्मणों, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप भगवान शंकर के पास जाइए और शंकर भगवान ही इसका कोई आपको उपाय बताएंगे। तो समस्त देवता और स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुँचे और भगवान शंकर से निवेदन करने लगे कि हे भगवान, आप इस महाप्रलय को रोकिए। तो शंकर भगवान कहने लगे कि इस प्रलय को रोकने के लिए आपको पार्वती को प्रसन्न करना होगा इस लिंग को धारण करने के लिए। और समस्त देवताओं ने माता पार्वती की आराधना की। तो समस्त देवताओं की आराधना से माता पार्वती है वो प्रसन्न हो गई। जब माता पार्वती प्रसन्न हुई तो देवताओं ने कहा, हे माता, आप शिवलिंग को धारण करें। माता पार्वती ने कहा, मैं शिवलिंग को धारण कर लूँगी, लेकिन शिवलिंग को धारण करने के लिए शिवलिंग के टुकड़े करने अति आवश्यक है। तो स्वयं शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल लेकर शिवलिंग के टुकड़े कर दिए और उस टुकड़ों की संख्या
12 थे और शिवलिंग के 12 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उस स्थानों पर शिवलिंग स्थापित हो गए। और उन स्थानों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। शिवलिंग का पहला टुकड़ा ओमकारेश्वर में गिरा था, दूसरा टुकड़ा सोमनाथ में गिरा था और तीसरा टुकड़ा त्र्यंबकेश्वर में गिरा था, चौथा मल्लिकार्जुन में गिरा था, पांचवा नागेश्वर में गिरा था, छठा बैद्यनाथ में गिरा था, सातवां काशी विश्वेश्वर में गिरा था, आठवां केदारेश्वर में गिरा था जिसको केदारनाथ बोलते हैं, नौवां महाकाल में गिरा था, 10वां भीमेश्वर में गिरा था, 11वां गरसलेश्वर में गिरा था। यह 11 ज्योतिर्लिंग शुभ माने जाते हैं और 12वां शिवलिंग है जो गंधमादन पर्वत पर स्थित है। उस समय में कोई भी मानव उस शिवलिंग को नहीं देख पाया था। तब मुनियों ने लिंग के रूप में शिव की पहचान की तथा उन्हें यह वर भी दिया था कि हे गिरजापति, आपको फिर लिंग की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में होने लगी। भगवान शंकर का मंदिर आप जहाँ भी देखोगे वहाँ शिवलिंग स्थापित मिलेगा। तो देखिए श्रोताओं, उस दिन बाद शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। इससे पहले भगवान शंकर की पूजा शिव पशुपति के नाम से की जाती थी। तो दोस्तों, यह था शिवलिंग का राज कि शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, शिवलिंग की पूजा कैसे हुई थी और किस कारण शिवलिंग की पूजा होने लगी थी और कब से होने लगी थी। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना।